क्या आप जानते हैं जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है और सभी लोग घर लौट जाते हैं, तब भी श्मशान पूरी तरह खाली नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का पहला 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे अधिक भयावह माना गया है। जब देह अग्नि में समर्पित होती है, आत्मा वहीं खड़ी रहकर अपनी ही भस्म को निहारती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने जीवन भर सजाया संवारा, वह अब राख बन चुका है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, उनके पीछे दौड़ती है, परंतु उसका स्पर्श अब किसी को महसूस नहीं होता। श्मशान शिव का धाम है, पर वहीं असंतुष्ट आत्माओं की उपस्थिति भी मानी गई है। उस समय आत्मा को वे छायाएं दिखाई देती हैं जो युगों से भटक रही हैं। भय से कांपती आत्मा सहारे की तलाश करती है, पर वहां कोई थामने वाला नहीं होता। यमदूत उसे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह समझ सके कि धन, अहंकार और सांसारिक मोह सब यहीं छूट गए। फिर उसके समक्ष उसका पूरा जीवन चलचित्र की भांति प्रकट होता है। हर भूल, हर पाप, हर पछतावा। यह पीड़ा चिता की आग से भी तीव्र होती है। मित्रों, स्मरण रखिए, मृत्यु अटल है, पर कर्म उससे भी बड़ा सत्य है। अंत में साथ जाता है तो केवल पुण्य। सोचिए, क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं? हे महाकाल, हे श्मशानवासी, त्रिपुंडधारी, कालों के काल, जब दुनिया ने हाथ छोड़ दिया, जब अपनों ने पीठ फेर ली और जब किस्मत ने हर मोड़ पर इम्तिहान लिया, तब मुझे सिर्फ एक ही चौखट याद आई, तुम्हारी। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में संघर्ष बहुत है, पर वो नहीं जानते कि मेरे संघर्ष से बड़ा मेरे महाकाल का नाम है। इस दुनिया की क्या औकात जो मुझे गिरा दे। मुझे संभालने वाला खुद ब्रह्मांड का राजा है। तुमने ही मुझे हर टूटे हुए पल में समेटा है। जब भी मैं हारा, तुमने चुपके से आकर कहा, उठ, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। महाकाल, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा वो आशीर्वाद चाहिए जो हर निगेटिविटी को भस्म कर दे। मेरा हाथ थामे रखना प्रभु, क्योंकि जब तक सिर पर तुम्हारा हाथ है, मेरी जीत तय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल।